वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहतरीन सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग बैक टू बैक बहुत बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल कर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, देखिए उन तरीकों का धमाल। क्वेश्चन है, यदि a:b = 2:3, b:c = 9:7 और c:d = 14:15 हो तो a:b:c:d का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 रेशियो गिवन है और इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, उन 4 के बीच में आपको रेशियो फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है, पहले 2 रेशियो ले लेते हैं। यानी पहले 2 रेशियो क्या है, a:b = 2:3 और सेकेंड रेशियो क्या है, b:c = 9:7। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों वेरिएबल्स में कोई वेरिएबल्स कॉमन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए b कॉमन है, क्लियर। और b पहले में क्या होना चाहिए, एंडिंग हो b से, तो दूसरे वाले में स्टार्टिंग होना चाहिए। इस प्रकार ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे b से एंडिंग है, यहाँ पे b से स्टार्टिंग है सेकेंड रेशियो में। तो इस प्रकार ऑर्डर क्या है, सही है। तो सही है, तो हमें यदि a:b c की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले रेशियो का पहला टर्म्स लेते हैं, सेकेंड वाले रेशियो का पहला टर्म लेते हैं और पहले टर्म का मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो के दोनों टर्म में कर देते हैं, पहले वाले रेशियो के दोनों टर्म में कर देते हैं। तो देखिए 9×2 = 18 9×3 = 27 और लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में किया जाता है 7×3 = 21। अब दो 3 के बीच के रेशियो निकल गए हैं। अब क्या करना है, जो थर्ड रेशियो दिया गया है उसको भी, जो ये 3 वेरिएबल्स के बीच में रेशियो निकाले हैं और थर्ड वाले रेशियो के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी c:d = है 14:15। अब देखिए यहाँ पे c एंडिंग है, c से क्या एंडिंग है और यहाँ पे स्टार्टिंग है। यानी a:b c:d सेम जैसे पहले वीडियो में हम बताया तो वैसे ही आपको करना है, टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पहला वाला रेशियो हो गया अब, और ये क्या है, सेकेंड वाला रेशियो हो गया। तो सेकेंड वाले रेशियो का पहला टर्म उठाएंगे और पहले वाले रेशियो में सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 × 14 27 × 14 21 × 14 पहले वाले टर्म्स का सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में क्या करते हैं कि लास्ट में दोनों रेशियो जो होता है उसके लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी 21 × 15 हो जाएगा। अब देखिए किस सेम नंबर से सारे टर्म्स डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 7×2 = 14 7×2 = 14 7×2 = 14 7×3 = 21। इतना क्लियर है। अब तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 36 ये हो जाएगा 54 27×2 = 54 42 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 45 15×3 = 45। यानी a:b c:d के बीच का जो रेशियो आपका निकल के आया, यहाँ पे 36 54 42 45। अब देखिए किसी सेम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबल है, यानी सारे जो नंबर हैं ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा और यहाँ पे
3 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो रेशियो होता है वह स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी किसी सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद किसी सेम नंबर से यह डिविजिबल नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी 12:18:14:15। और देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे है 12:18:14:15, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर? तो देखिए हम इससे अभी आसान आपको बताने वाले हैं मेथड। यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है कि ये कैसे लगेगा, पिछली वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए इससे भी आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला रेशियो लिख लीजिए, C/D इक्वल टू है 14:15। क्लियर है? इसके बाद देखिए सेकेंड वाला रेशियो लिखिए, यानी B/C इज इक्वल टू है 9:7। अब देखिए पहले वाले यहाँ पे देखिए इस रेशियो में जो C की वैल्यू क्या दिख रही है, C का जो रेशियो क्या है 14 है, इसमें C का रेशियो क्या है 7, तो रेशियो सेम कर लीजिए क्योंकि C दोनों में कॉमन है, C दोनों में कॉमन है तो रेशियो सेम कर लीजिए। तो सेम करने के लिए 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा B/C क्या हो जाएगा 18:14 हो जाएगा। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट वाला रेशियो लिखिए, A/B इज इक्वल टू है 2:3। अब इसमें देखिए इन दोनों रेशियो में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? B कॉमन मिल रहा है। तो पहले वाले में B का रेशियो क्या है 18 है, क्या है 18 है, और इसमें B का रेशियो क्या है 3, तो इसमें 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A/B इज इक्वल टू हो जाएगा 12:18। अब आपको लिखना है A/B/C/D, इसका रेशियो आपको लिखना है। तो आप करेंगे क्या कि A का रेशियो देखिए क्या है 12 है, B का रेशियो क्या है 18 है, इसके बाद C का रेशियो क्या है 14 है, और D का रेशियो आपका क्या है 15 है, क्या है 15। यानी यहाँ पे A/B/C/D क्या निकल के आ गया 12:18:14:15, यही आपका क्या है देखिए करेक्ट आंसर है। चाहे आप ऐसे कर लें चाहे इस प्रकार कर लें, जो आपको सिंपल लगे। दोनों मेथड क्या हैं इजी हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि A/B इज इक्वल टू B/C है तो A⁴ इज टू B⁴ का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिया है कि A/B इज इक्वल टू B/C। तो आप जानते हैं कि A/B को हम सेकंड फॉर्म क्या लिख सकते हैं A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा B/C बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B इज इक्वल टू हो जाएगा A/C, यानी B² इक्वल टू AC। क्लियर? यानी यहाँ से रिलेशन क्या निकला B² इक्वल टू AC, यानी B² की वैल्यू क्या हो सकती है AC के इक्वल हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपको फाइंड क्या करना है A⁴ इज टू B⁴। क्लियर? यहाँ पर B² की वैल्यू हमें क्या है पता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A⁴ इज टू, इसको B⁴ को लिख सकते हैं B² का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए A⁴ इज टू, इसको B² की वैल्यू पुटअप करते हैं, B² की जगह क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, क्योंकि B² की वैल्यू क्या है AC है, ऊपर ऑलरेडी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी A⁴ इज टू A² इंटू C²। क्लियर? देखिए A⁴ को भी हम लोग लिख सकते हैं A² इंटू A² इज टू A² इंटू C²। तो सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड होने वाला जाएगा तो यहाँ पे देखिए A² कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको रेशियो क्या निकल के आएगा A² इज टू C², जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3A + 5B इज टू 3A - 5B इज इक्वल टू 5:1
हो तो a/b का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। 3a + 5b = 3a - 5b = 5:1। क्लियर है। अब इसको देखिए यहाँ पर दिया है 3a + 5b = 3a - 5b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a + 5b अपान क्या लिख सकते हैं 3a - 5b = 5/1। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3a + 5b हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, = 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 5 × 3 = 15a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 × 5 = 20 5b हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो यहाँ पे दो वेरिएबल्स a और b है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं एक एक साइड। तो यहाँ पे देखिए 3a 15a है, इस साइड आएगा तो -15a हो जाएगा। क्लियर। = हो जाएगा -25b है और a उस साइड जाएगा तो -5b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा -12a इधर क्या आ जाएगा -30b। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका ये एक कैंसिल हो सकता है, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, यानी 2a = 5b। क्लियर। तो a है और b इसके नीचे आ जाएगा, a/b = हो जाएगा 5/2। ये मीन्स a/b = हम लोग राइट कर सकते हैं 5:2, यानी आपका जो रेशियो निकल के आया a/b का क्या निकल के आया 5:2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x = y = 3:5 हो तो 10x + 3y = 5x + 2y का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे x = y = 3:5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x/y = 3/5। आपसे पूछा क्या गया है 10x + 3y, 10x + 3y = 2 है, यानी हम लिख सकते हैं बटा 5x + 2y। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे सेम वेरिएबल्स हैं, तो क्या करेंगे x और y का जो कंपैरिजन वैल्यू है डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, यानी x = 3 पुटअप करेंगे, y = 5 पुटअप करेंगे, जो वेरिएबल्स सेम हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल्स सेम है, दोनों के साथ वेरिएबल्स जो ऊपर है और नीचे भी हैं, तो कोई एक भी वेरिएबल्स रहता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोई सेम वैल्यू कैंसिल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू रखेंगे, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट लेते हैं इसके साथ कांस्टेंट लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ भी देखिए सब में से सेम कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, इसमें भी से कॉमन हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा x और y की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो वो डायरेक्ट हम कंपेरिजन वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए 10 × हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3 + 3 × y की वैल्यू क्या है 5 अपान 5 × x की वैल्यू 3 प्लस 2 × y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे देखिए 30 हो जाएगा, 10 × 3 = 30 प्लस 3 × 5 = 15 अपान हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 10। क्लियर। ये आपका ऊपर हो जाएगा क्या 45, क्या हो जाएगा 45 अपान हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, यानी रेशियो आपका क्या निकल के आया 9:5। 9:5 इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/b c = 2:3:4 हो तो a/b/b/c/a का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या गिवन है। ऐसा क्वेश्चन देखने में कठिन है लेकिन बहुत ही इजी है। कैसे करना है देखिए a/b/c और
यहाँ पे दिया है इसके इक्वल टू 2:3:4 और यहाँ पे आपसे फाइंड क्या करना है A/B/C/C/A। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ भी A/B क्या हो जाएगा, A/B क्या हो जाएगा 2:3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B = 2/3। B/C क्या हो जाएगा 3:4 यानी B/C हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर। इसके बाद देखिए C/A की बात आएगी तो क्या हो जाएगा 4:2 यानी C/A हो जाएगा 4/2। क्लियर। 4/2 का मतलब हो जाएगा 2/1। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है, सॉरी A/B की वैल्यू क्या है 2/3 B/C की वैल्यू क्या है 3/4 C/A की वैल्यू क्या है 2/1। अब देखिए जब भी कोई रेशियो आपका फ्रैक्शन में हो, किस में हो, फ्रैक्शन में हो और उसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो तो आप करेंगे क्या, इसके डिनोमिनेटर का, इन सबके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे और एलसीएम से क्या करते हैं सभी रेशियोज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 4, 1 का जो क्या होगा एलसीएम होगा वो क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 12। तो 2/3 × 12 is 3/4 × 12 is 2/1 × 12। तो यहाँ पे देखिए 3 4 = 12, 4 3 = 12, यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 4 2 = 8, 3 3 = 9, 12 2 = 24। अब देखिए इसके बाद यह किसी सेम नंबर से डिविजिबल होने वाला नहीं है यानी यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1/x is to 1/y is to 1/z is equal to 2:3:5 हो तो x is to y is to z का मान होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन सबसे इजी तरीका मैं बताने वाला हूं जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कहते हैं क्या है 1/x is to 1/y is to 1/z is equal to 2:3:5 और आपसे पूछा क्या है x is to y is to z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इनवर्स रेशियो आपको बताया था पिछली वीडियो में क्या कि कोई रेशियो a is to b है और इसकी मान लीजिए रेशियो गिवन है k is to 1। क्लियर। तो यदि आपको इनवर्स रेशियो निकालना है यानी b is to a तो क्या हो जाएगा 1 is to k हो जाएगा यानी रेशियो भी उसका इंटरचेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, इसका रेशियो है 2/ कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 3/ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 कर लीजिए। 1/x का रेशियो है 2/1 तो इसको इंटरचेंज कर दें यानी x/1 कर लेते हैं तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए इस 1/y है रेशियो की इन्वर्स करते हैं यानी y/1 कर लेते हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा इधर इस साइड भी इंटरचेंज होगा यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/z है इसका रेशियो इन्वर्स करेंगे तो z/1 हो जाएगा तो इसका जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा यानी इस टू 1/5 यानी यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर आएगा यानी x is to y is to z is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/5। अब जानते हैं कि कोई भी रेशियो जब फ्रैक्शन में होती है तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सभी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इसका एलसीएम लेंगे 2 3 5 का तो 30 आएगा, 30 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 into 30 is to 1/3 into 30 is to 1/5 into 30। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए 15 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 10 होगा, ये डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा यानी आपका रेशियो क्या निकल के आएगा 15:10:6। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A:B:C इज इक्वल टू 2:3:4 हो तो 1/A:1/B:1/C का मान होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले जो रेशियो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, यानी A:B:C इज इक्वल टू 2:3:4। अभी पिछला क्वेश्चन हम बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखिए A दिया है और यहाँ पे इसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो इन्वर्स करेंगे, अगर इस साइड करते हैं तो इसका उस साइड का रेशियो भी क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, अपन कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, इस साइड भी 1, क्लियर। तो यहाँ देखिए A/1 है, जब इसका इन्वर्स करेंगे 1/A होगा, तो इस साइड का रेशियो यानी 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B का रेशियो इन्वर्स करेंगे, यानी B/1 है, क्या हो जाएगा, 1/B होगा, तो इस साइड B का रेशियो भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए C/1 है, क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा, इस साइड भी रेशियो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो वो भी क्या होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया रहेगा तो कोई भी फ्रैक्शन में दिया है रेशियो, तो हमको उसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का जो भी एलसीएम आएगा उसका सभी रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। तो डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यानी 6:4:3। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों यह ट्रिक आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B इज इक्वल टू 2/3 और B/C इज इक्वल टू 4/5 हो तो A+B/B+C का मान होगा। तो देखिए A/B इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे है B/C इज इक्वल टू 4/5। आपसे पूछा गया है A+B/B+C का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए A/B, या फिर इसको हम लोग A:B भी लिख सकते हैं, यानी एक रेशियो भी है A। तो देखिए यहाँ पर B दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर B का रेशियो क्या है, यहाँ पे B का रेशियो क्या है 3 है, और यहाँ पे B का रेशियो क्या है 4 है। तो B का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करना क्या होगा, B का रेशियो सेम करने के लिए इसमें यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाएगा। तो जब भी करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 बनाना है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे मल्टीप्लाई, यानी A/B इक्वल टू हो जाएगा 8/12 और यहाँ पर हो जाएगा B/C इज इक्वल टू हो जाएगा 12/15। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे वेरिएबल्स हैं, तो जो कोई भी सेम वैल्यू होगी कांस्टेंट तो क्या कैंसिल ही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो क्या होगा A, B और C का जो होगा वो कंपैरिजन वैल्यू डायरेक्ट ही हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 8 प्लस B की वैल्यू क्या है 12 अपान B की वैल्यू 12 प्लस C की वैल्यू क्या है आपकी 15 है, क्या है 15 है, क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 20 अपान हो जाएगा 27, क्लियर, यानी 20:27 और यह किसी सेम नंबर से डिविजिबल है नहीं, तो यानी यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है B में। तो B इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A:B:C इज इक्वल टू 4:7:11 तथा B:C:D इज इक्वल टू है 21:33:44 हो तो A:B:C
का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहले जो रेशियो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, यानी A:B इज टू सी इज इक्वल टू है 4:7:11, और यहाँ पे है B:C:D इज इक्वल टू है 21:33:44। इसके बाद करते क्या है, जो दोनों में से कॉमन रेशियो है, इन पहला रेशियो दिया गया है 3 के बीच, और यहाँ पे दूसरा रेशियो भी 3 के बीच दिया गया है। इन दोनों में जो देखिए कॉमन है उसका रेशियो सेम है कि नहीं, अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए B और C है, इसमें भी B और C है, तो इसमें B और C का रेशियो क्या है 7 और 11, और इसमें B और C का रेशियो क्या है 21 और 33। तो देखिए अब करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो दोनों में सेम है, B और C दोनों में है, तो B और C का रेशियो क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो देखिए B का रेशियो यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर B का रेशियो 21 करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C का रेशियो देख लेते हैं, C का रेशियो 33 है, यहाँ पर भी C के रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा सेम होगा। तो क्या कहते हैं, जो पहला वाला रेशियो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करना पड़ेगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रेशियो में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए A:B:C क्या हो जाएगा रेशियो 3 4 12 इज टू क्या हो जाएगा 21:33, और यहाँ पे ऑलरेडी है आपका B:C:D इज इक्वल टू 21:33:44, और आपको लिखना है क्या फाइंड करना है A:B:C:D। अब देखिए हम लोग सब में रेशियो सेम कर चुके हैं जो कॉमन है, तो अब क्या करेंगे, जो रेशियो है ABCD का वही लिख देते हैं। A का रेशियो क्या है 12 इज टू, B का रेशियो क्या है 21 है इज टू, C का रेशियो क्या है 33 है, इसमें भी देखिए 33 है, दोनों में सेम है तो लिख देंगे। इसके बाद D का रेशियो क्या है, D का रेशियो क्या है 44। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 12:21:33:44, और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यह ट्रिक आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A+B इज टू B+C इज टू C+A इज इक्वल टू 6:7:8 तथा A+B+C इज इक्वल टू 14 हो तो C का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो करते क्या है हम लोग, सबसे पहले सभी रेशियोज को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए A+B, B+C, C+A करेंगे तो हो जाएगा 2A+B+C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको यदि प्लस करते हैं तो 2A+B+C हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर रेशियो का करते हैं तो कितना हो जाएगा 6+7 13 + 8 कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, यानी 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू A+B की वैल्यू क्या है, A+B की वैल्यू गिवन है 14, क्लियर, यानी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 28/21। देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 × 28 और 7 3 × 21, यानी 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 4/3। और इसके बाद हम लोग यानी 1 इज इक्वल टू यानी 1 का रेशियो निकल गया कितना 4/3। अब आपको A+B का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि A+B का मान निकाल कर इसमें पुटअप कर देंगे तो C का मान निकल जाएगा। तो A+B का रेशियो कितना है 6, 1 इज इक्वल टू इतना, तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 6, 3 2 = 6 यानी कितना हो जाएगा 4 2 = 8। अब इसमें रख दीजिए, जानते हैं कि A+B+C इज इक्वल टू 14 होता है, A+B की वैल्यू यहाँ से आप निकाल चुके हैं, 8 + C इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 14 - 8 यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, और यही आपका 6 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आप पुटअप कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।